जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो कैसे हैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सब छत पे बैठ के मैं रही थी थोड़ी सी काम करके सुस्ता, और आसमान की तरफ देख रही थी तो खूब सारी पतंगे उड़ रही थी, जिन्हें देखकर आ रहा था बहुत मज़ा। क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त आने पर खूब आसमान में पतंगे ही पतंगे हो जाती है, तो बहुत मज़ा आता है। बस इतनी देर में मैं आके अपने कमरे में ही बैठी थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि इधर मेरे पति देव भी लेके आ जाते हैं बहुत सारी पतंगे, जो कि मैं अभी आपको भी दिखाऊंगी। तो लीजिए, यहाँ पर कहने की देर थी और मुझे पता भी नहीं था, और ये यहाँ पर इतनी सारी पतंग और इतना सारा 6 रील का मांझा लेकर के आ जाते हैं, और इतनी हैवी चरखी है ये बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, ये इस तरीके की है अजीम, और इनकी कुछ ऐसी नाम है इनका, उसकी मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पतंग का बहुत शौक़ है। ये तो 15 अगस्त आने से 2 महीने पहले से ही चालू हो जाते हैं, और इनके साथ साथ लग जाती हैं मेरी बेटियां भी पतंग के चक्कर में, क्योंकि वो भी इनकी तरह ही पतंगबाज बनने जा रही हैं बहुत ज़्यादा। उनकी तो उंगलियां भी कट जाती है पतंग को उड़ाते उड़ाते। तो ये कुछ इस तरीके की वो है चरखी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं इनसे कहती हूँ कि पतंगे खोल के दिखाएं, ताकि आप सब भी बहुत अच्छे से देख सकें। तो ये सारी मैदानी पतंगे, जिनके ये कमान ठड्डा सारा सिका हुआ होता है इनका, जो कि एकदम सुन्न होके उड़ती है। और मुझे भी सच बताऊं तो ये सब नहीं पता था, इन्हीं की वजह से कमान ठड्डा क्या होता है ये सब पता चला है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पतंग है, एक पर्पल कलर की है और एक रेड कलर की है। ये सारी सिकी हुई पतंगे और बहुत ही बढ़िया उड़ती है। तो ये मैं इनको कहती हूँ कि ज़रा पीछे होके थोड़ा अच्छे से दिखाओ, ताकि आप सबको भी दिखे, तो आप भी देखना। तो बस अभी हाल फिलहाल इतनी पतंगे आई हैं, और अभी 15 अगस्त आने में टाइम है, तो और भी पतंगे लाएंगे, और भी बहुत सारा स्टॉक जमा करना भी बाकी है, क्योंकि इतनी पतंगों से काम नहीं चलता है। और देखो ये कितना खुश हो रहे हैं पतंग दिखाते हुए, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है इसका। तो चलिए, इसके बाद हो जाता है बच्चों के ट्यूशन का टाइम, और ये मांझा भी दिखाने लगते हैं। मैं कहती हूँ मांझा दिखा करके आप बच्चों को छोड़ के आओ, क्योंकि मुझे लगी आई थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि शाम के बज गए थे 4। हम क्योंकि जल्दी खाना खा लेते हैं दोपहर के 12 बजे, तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। तो मैं इनसे बोलती हूँ मेरे लिए कोई समोसे वगैरह ले आओ, कहता है ठीक है मैं लेके आ जाऊँगा। तो देखो जी, यहाँ पर आ गए हमारे बढ़िया से गर्मा गर्म समोसे, जिसको मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। और इतने बढ़िया लग रहे थे, इतना बड़ा बड़ा साइज़ था इनका। और इसके साथ मिली थी ये हरी चटनी, लाल मीठी वाली चटनी तो उसने दी ही नहीं, इसलिए हमने केचप निकाली। और देखा तो एंड टाइम पे केचप भी ख़त्म हुई थी, जिसको हमने दबा दबा के थोड़ा सा निकाला, क्योंकि पूरा बिना केचप के नहीं खाती है समोसा। तो मैं इसको खिलाती हूँ तो ये कहती है मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे तोड़ के खिलाओ। मैं कहती हूँ बेटा थोड़ा इसके किनारे तो टेस्ट करो, फिर ये उसके बाद थोड़ा टेस्ट करती है। तो चलिए, पुरु को खिलाने के बाद मैं भी समोसा खा लेती हूँ, और फिर समोसा खिलाने के बाद जाऊँगी मैं राखी की शॉपिंग करने। तो जी, यहाँ पर मैं रोटी वोटी फटाफट से बना करके शाम की निकल पड़ती हूँ बाज़ार के लिए, राखी ख़रीदने के लिए। और जब तक सोना भी आ जाती है तो ये मेरे चेप हो जाती है कि मम्मी मैं भी साथ चलूँगी। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर वैरायटी की राखी। लेकिन कुछ भी कहो, अब की बार राखियाँ काफ़ी महंगी थी। पतले पतले जो डोर होती है ना, एक सिर्फ डोरी वाले जो होते हैं, वो भी 20-25 रुपये से कम का नहीं था। और ये जो आप ये थोड़ी सी बड़ी पैच वाली देख रहे हो, ये तो 40-40 रुपये की मिल रही थी। काफ़ी महंगी राखियाँ थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। ये भी थी, ये देखो आप, थोड़ा चांदी टाइप में मिल जाती है, और ये वाली। तो यहाँ पर मैं करने लग जाती हूँ शॉपिंग राखी के लिए। और ये मैं सोना को भी दिखाती हूँ कि सोना कौन सी पसंद करेगी, तो हम अपने लिए कर लेते हैं पसंद राखियाँ इसमें से, और फिर लेके उनको चलते हैं घर की ओर। तो देखिए, ये है वो राखियाँ जो मैं लेकर आई हूँ, कितनी सुंदर लग रही है ना। एक इसमें राखी मेरे भाई की, और एक मेरे दूसरे भाई की, और एक ये सोना बांधेगी रोहन के, और ये 3 वो हैं मेरे भतीजों के। और इसमें एक लुम्बा है मेरी भाभी का, और ये राखी है केशव की। तो है ना कितने सुंदर। ये लाइटिंग वाली तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, जो मैं केशव के लिए लेके आई थी। और इसको जैसे ही मेरी पुरु देखेगी ना, पुरु तो इसकी चेप हो जाएगी कि मम्मी ये वाली मुझे दो। तो राखियाँ तो काफ़ी सुंदर थी। और देखो ये स्काई ब्लू कलर में कितना सुंदर लग रहा था ये लुम्बा, बहुत ही प्यारा था।
तो अब मैं सारा काम निपटा करके आ जाती हूँ छत पर, जहाँ पर उड़ा रहे होते हैं ये पे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड पतंग। और इन दो महारानियों को देखो कैसे आराम से छत पर लेटी हुई है। तो ये लोग यहाँ पर इतने पतंग उड़ाते हैं और मैं लेती हूँ यहाँ पर चंद्रमा का पूर्ण मज़ा, और बहुत ही सुंदर आनंद लगता है इनको देख करके, बहुत प्यारे लगते हैं। और अब रात के बज चुके हैं 12:30 और मैं और सोना लगा रहे हैं मेहंदी, और ये पुरू भी उठी पड़ी। अभी मेरी बैक साइड लगानी बाकी है। तो ये मैंने पुरू के मेहंदी लगा दी और ये देखो सोना की मेहंदी के कितना सुंदर कलर आया है। और यहाँ पर मैं फिर इसके बाद अपने भी लगाने लगती हूँ। एक हाथ पे तो मेरे लग गई है और पैर पे भी बस मैं लगा रही हूँ, और फिर अब लगाऊंगी अपने दूसरे हाथ पे। तो आई होप आप मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।